मोर दिल में भी ना आवत, बैठे मासुक जाहिर। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्यारे सुंदर साथ जी एवं धर्मप्रेमी सज्जन भी। महामती जी की धाम हृदय में विराजमान होके खुद हमारी आत्म की प्रियतम, मेरी राजऋषि, मेरी श्याम श्यामा, मेरी धाम की धनी, सब सुंदर साथ को संबोधित करते हैं कि बैठे मासुक जाहिर। इस श्रृंगार की वाणी हम सुंदर साथ को एक मीठी सी शब्द से, प्यारी सी शब्द में हमें जैसा कि एक तमाचा किया हुआ है। इससे पहले भी वाणी में अवतरण हुआ श्रृंगार की शाबाश तुम्हारी आड़वाह को, शाबाश से हेड़ी सकत, बिल्कुल उसी तरह की वाणी यहाँ पे उगे रहे। प्रेम, प्रेम की सारे संसार को प्रेम की संदेश देने वाले को सुंदर साथ को अब राज्य महाराज जी की तरफ से पूछा जा रहा है कि आपने कितनी आत्मसात किया है। रास, प्रकाश, खट ऋतु, कलश, षडंग, खिलवत, परिक्रमा, सागर और श्रृंगार की भी 3/4 वाणी अवतरण हो चुके हैं। सागर ग्रंथ में राज्य महाराज जी की शोभा श्रृंगार वर्णन हो चुके हैं। परिक्रमा ग्रंथ में परमधाम की पूरी वर्णन आ चुके हैं। महाश्रृंगार के रूप में राज्य महाराज जी की एक एक शोभा की वर्णन, एक एक अंग की शोभा की वर्णन हो रहा है। अब राज्य महाराज जी की ओर से पूछा जा रहा है कि हमने कितनी इस वाणी को अंगीकार किया है, कितने आत्मसात किया है। बैठे मासुक जाहिर, अब राज्य महाराज जी की तरफ से पूछा जा रहा है। एक बोलचाल की भाषा में कही जाती है कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे ना मिले भीख। आप देखिए, संसार की बड़ी बड़ी सत्यवादी हुए हैं, संसार की महान विभूति हुए हैं, नानक, रेदास, सूरदास, पलटू, मीरा, रजखान, गौरांग महाप्रभु और बहुत सी नाम है इस संसार की लिस्ट में। उनकी जीवन की गाथाएं अगर हम सुने, उनकी जीवन की गाथाएं अगर हम पढ़े, तो परमात्मा के पाने के लिए उन्होंने क्या नहीं किया। दिन रात गुहार लगाते रहे कि हे परमात्मा आप आइए। गौरांग महाप्रभु, जिसको चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, उनके जीवन की एक ही दिलासा थी कि हे माधव आप मुझे एक बार दर्शन दे और मुझे चैतन्य नाम से पुकारे। अगर मेरे 1000 साल की भी अवधि है तो मैं प्रतीक्षा करने के लिए तैयार हूं। वो क्षण कब आएगा जब आपके नाम करते करते मेरे कंठ अवरुद्ध हो जाए, मेरी सांसें रुक जाए। इनके लिए मुझे सारे उम्र की प्रतीक्षा करना पड़े तो भी मैं तैयार हूं। अब इस संसार की महाभोगों में रहने वाला, महाभोगों में जन्म लेने वाला उस गौतम बुद्ध को देखिए। जब संसार को छोड़ के संन्यास में निकला तो उस समय अपने पत्नी यशोधरा ने उनको एक पुष्प भेजा। संसार की एक पुष्प भी उनके लिए इतनी भारी पड़ा हुआ था कि वो पुष्प भी उनको लौटा दिया।
संसार के एक धागा भी मंजूर नहीं। बस केवल हमें क्या, उनको क्या चाहिए? केवल परमात्मा चाहिए। परमात्मा का सिवा और कुछ नहीं चाहिए उनको। अब ये तो एक गिने चुने से नाम था जिनको नाम मैंने बताया। अब सफेद चादर ओढ़े वो हिमालय की ओर देखे। ये जो बर्फ से ढका हुआ हिमालय, उनकी बर्फ के नीचे ना जाने कितनी मुनि ऋषियों की समाधि बन चुका है। जन्म के साथ एक लक्ष्य बना लिया है कि परमात्मा को पाना है, परमात्मा को चाहिए। चाहे आधे उम्र की हो, चाहे जवान की हो, चाहे बालक हो, चाहे बुढ़ापा हो, एक बार मन बना लिया और हिमालय में गए तो वह दोबारा लोक के संसार में नहीं आया। वहां पे ही उसी बर्फ में ही अपना समाधि बना लिए। किनको पाना चाहते हैं? परमात्मा को, परमात्मा का दिया। प्यारे सुंदर साथ जी, कोई हेम गले, कोई अग्नि चले, कोई भैरव करवट ले, खसम को पावे नहीं जो दिल दिल काटते हैं। इतनी कुछ करने की बात भी उनको अक्षर और अक्षरादित को तो दूर की बात, बेहद की भी झलक नहीं पड़ा। बेहद के बारे में भी उनको पता नहीं है, बेहद को भी वो जानता नहीं। अक्षर और अक्षरादित की दूर की बात है एक तरफ, और दूसरी तरफ अगर हम देखें अपने सुंदर साथ को, मैं अपने आप को जब देखता हूं तो ऐसा लगता है कि संसार की चाहना, संसार की इच्छाएं कलुषित नदी की तरफ बह रहा है, तीव्र गति से बह रहा है। फिर भी हमारी घरों में राज्य की वास्ते, जिनको संसार ने पाना चाहता था, जिनको पाया नहीं, हम सुंदर साथ के घरों में रख दिए। हमने कभी दीनहीन बनकर गुहार नहीं लगाई, कभी राज्य को पाने के लिए अपने घर बार छोड़ के करतल भिक्षा तरतल वास हमने कभी ऐसा नहीं आनी। ना कोई अपने किसी ने उपवास व्रत और कुछ रखा हुआ है कि राज्य आपकी वो पाने चाहते। संसार जिनको पीना चाहते हैं, संसार जिनको जानना चाहता था, संसार जिस वाणियों को, जिस अक्षरादित को जानने के लिए करतल भिक्षा तरतल वास किए, जिनको मिला नहीं, राज्य की कृपा देखिए हम सुंदर साथ के घरों में बीनी मेहनत में रख दिए। तभी कहते हैं बिन मांगे मोती मिला, मांगे ना मिले ठीक। जिनको मांगना है उनको कुछ नहीं मिला, और जो मांगे बिना मांगे हमारे घर में तरफ। अब प्रश्न होता है कि हमने कितने आत्मसात किए हैं। संसार के सारे भाग्यशालियों व्यक्तियों में से हम सुंदर साहब के नाम आते हैं कि हमारी इतनी भाग्य है जो राज्य महाराज जी ने वो खजाना हमारे घर में रख दिया, वो भी दीन मेहनत। लेकिन संसार की सबसे दुर्भाग्यशाली व्यक्तियों में से भी हम सुंदर साथी होंगे। संसार ने तो, राज्य महाराज जी ने हमारे हाथों में मोती रख दिए, लेकिन हम संसार की खेल तामसाओं में उनको ऐसा ही गमा रहे हैं जैसा कि कांच की टुकड़े। संसार की उस दुर्भाग्यशाली व्यक्तियों की जैसा लिस्ट में हमारी नाम आ जाएगा जैसा कि हमने उनको रंग तामसाओं में उड़ा दिया है। श्रृंगार की वाणी खलवत की एक चौपाई आती है, रो अल्लाह बादल बनिया वर्ष्य वतनी रो अल्लाह बादल बन, अर्थात श्यामा महारानी खुद बादल बन के आई है और वर्षियों वतनी परम धाम की मोतियों की बारिश करते गए। सावन की महीना होता है, सावन की महीने में जब बारिश
बादल बारिश बन के आते हैं, उन बारिश में सब कोई भीगना चाहते हैं। संसार की जितने जानवर हो, जितने जीव जंतु है, सब कुछ भीग के अपने आप को तृप्त मानते हैं। और उनमें से उसी बारिश में कुछ लोग ऐसा है कि वो छाता लेके निकल जाते हैं, अपने आप को बचाते हैं, कहीं इधर से बचाते हैं, उधर से बचाते हैं, नीचे से बचाते हैं, साइड से बचाते हैं, ताकि थोड़ा सा भी पानी ना लगे। बिल्कुल हमारी सुंदरता की वही गति है। परमधाम की बारिश, परमधाम की प्रेम और मोतियों की बारिश, ज्ञान की बारिश हो रहा है, और हम सुंदरता हाथ में छाता लेकर खड़े हैं। हम अपने आप को बचाते हैं, कहीं इधर से भी ना लग जाए, उधर से भी ना लग जाए। बिल्कुल वैसा ही है हंस हंस की पात्रता। जो संसार पीना चाहते हैं, जो संसार उनको जानना चाहता था, उनको मिला नहीं, सुंदर साथ के घर में रख दिया बिना मेहनत। फिर सुंदर साथ इनको अंगीकार करना उनको चाहता नहीं है। बिल्कुल बात ये नहीं है कि सुंदर साथ चाहता नहीं है, बात ये नहीं है कि राजी महाराज जी को याद नहीं करते, सुंदर साथ राजी महाराज जी को याद नहीं करता, ये बात ऐसा नहीं है। बात इतनी है कि राजी महाराज जी हमारी आकांक्षा है या अधीक्षा। दोनों बात समानार्थक है, ऐसा एक ही जैसा है, आकांक्षा और अधीक्षा। आकांक्षा जैसा कि संसार की हर किसी को भी एक जैसे कुछ चाहना है। हमें धन चाहिए, पुत्र चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, संसार की सुख सुविधा चाहिए, और उसी लिस्ट में एक नाम राज्य का भी है कि हमें राज्य भी चाहिए। मिला तो सही ठीक ही है, अगर ना मिला तो हमारी कोई प्राण निकालने वाला नहीं है कि हमारे प्राण निकल जाएंगे। ना मिला तो प्राण निकल जाएंगे, ऐसा नहीं है। बस राज्य चाहिए हमें केवल एक आकांक्षा भर, अक्षरातीत हमें चाहिए केवल एक आकांक्षा भर। दूसरा है उन्हीं प्रार्थना। आप देखिए मंदिरों में जाके लोग मांगते हैं कि हमें ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, साथ में हमें राज्य भी चाहिए। हमने भी सुंदर साथ भी अपने मंदिरों में आते हैं और हम मांगते हैं कि राज्य आप आइए, लेकिन केवल एक आकांक्षा भर। अभिक्षा उसी की एक शुद्धतम रूप होता है। जैसा लोग मंदिरों में प्रार्थना करते हैं, बिल्कुल उसी तरह अब अस्पताल में कोई अपना बेटा हो या जवान बेटी हो, वो मृत्यु से जूझ रहा हो, उस समय वो भी प्रार्थना करेगा। उस बच्चे की, उसकी बच्चे की पिता भी प्रार्थना करेंगे, माता भी प्रार्थना करेंगे कि हे राज्य महाराज जी, मेरा धन संपत्ति सब कुछ ले जाइए, बदले में मेरे बेटे को लौटा दे। जब मंदिरों में प्रार्थना करते हैं, मंदिरों में जब राज्य को पुकारते हैं तो कैसा होता है? शुष्क होता है। लेकिन जब अस्पतालों में कार्य किया जाता है तो आंखें गीली होती है। वहां पे संसार की सब कुछ छोड़ दिया जाता, केवल ही केवल पुत्रों की मांगते हैं। चाहने के लिए दोनों संसार की चीज मांगे जा रहे हैं। एक तरफ मंदिरों में जाके भी संसारी की चीज मांगे जा रहे, पुत्र चाहिए, धन चाहिए, दोनों चाहिए, कुछ भी चाहिए, है ना। और अस्पताल में वो संसारी की कुछ मांगे जा रहे हैं, लेकिन दोनों अर्जियों में अंतर है। एक तरफ सब कुछ ले जाइए, मुझे केवल ही केवल मेरा पुत्र चाहिए। इस प्रार्थना की और एक शुद्धतम रूप होता है जिनको हम अभिक्षा बोलते हैं। जैसा राजी महाराज जी श्रीमुख बानी में कहते हैं, मांगत हो मेरे दुल्हा मन कर करम वचन। किस तरह से मांगे जाते हैं?
मन से, कर्म से और वचन से। हमने कभी राजी महाराज जी के आगे में सिर झुकाते हैं और सिर झुकाने के बाद लोग देखते हैं कुछ तो मांग रहे हैं। भले हम मुख से, जबान से भी यही बोल देंगे, वचन से कि राज्य आप आइए, लेकिन मन में क्या है वो तो राज्य ही जाने। जिस दिन मन, कर्म और वचन एक हो जाए उस दिन राज्य हमसे कभी दूर नहीं हो जाएगा। क्योंकि हमने जब किसी सुंदर सांप की देहांत हो जाती है, धाम गमन, हमने कितने एक सीधा साधा शब्द, बहुत सुंदर से एक शब्द बोल देते हैं कि फला फला सुंदर सांप का धाम गमन हो गया। धाम गमन इतनी आसान है क्या? अगर कोई सुंदर सा 6 चौपाई को याद करेंगे, हर कोई सुंदर सा दिन में एक ना एक बार तो राज्य को याद करते ही है। धाम जाना इतनी आसान होता तो धाम का कोई कीमत ही नहीं रह जाता। धाम गमन के लिए क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? एक 16 साल की बालक जो श्री देवचंद्र जी को हृदय की कोई पढ़े कि धाम गमन के लिए क्या क्या करना चाहिए, कितनी कसौटी करना चाहिए, कितनी तड़प होना चाहिए। धाम गमन की क्या तड़प है? धाम गमन की जो तड़प है, वो तड़प अगर उनको महसूस करना है तो मिहिराज जी की धाम हृदय को कोई पढ़े, मिहिराज जी को दिल की कोई पढ़े। अगर धाम गमन के लिए अगर कोई एक ही झटके में सारी शक्ति बोटों के छलांग लगाना चाहते हैं तो उनके लिए लालदास जी की हृदय को पढ़े और महाराज छत्रसाल जी को पढ़े। वरना चाहे इन महान विभूतियों, बड़े महाराज जी श्री रामलोधन दास जी के द्वारा दिल को कोई पढ़े कि धाम गमन के लिए क्या क्या कष्ट उठाना पड़ता है। वरना जिस दिन हमने गोपाल मणि महाराज जी हो, बड़े महाराज जी श्री रामलोधन दास जी हो, इन महापुरुषों की, इन ब्रह्ममुनियों की तो त्याग तपस्याओं की मजाक बनाना है कि हमने अगर कहें कि हमें किसी फला सुंदर शांति का धाम गमन हो गया। धाम गमन के लिए हमें ये कुछ करना चाहिए। धाम गमन ऐसा नहीं कि हमारी मृत्यु आ जाए उसके बाद धाम गमन हो जाए। धाम गमन तो हर क्षण होना चाहिए, हर पल होना चाहिए, हर रोज होना चाहिए। सुंदर साथ को यहाँ पे हर हफ्ता में चितवनी के बारे में सिखाया जाता है। चितवनी के द्वारा हमने हर रोज धाम गमन होना है। राज्य महाराज जी आंख लगा के बैठे हुए हैं कि हमें परम धाम बुलाने के लिए, लेकिन जाना हर खुद हमें नहीं चाहिए, हमें खुद नहीं चाहते हैं। हम कितने सुंदर साथ हम परम धाम जाना चाहते हैं, क्योंकि हर कोई मंदिर आते हैं, हर कोई चर्चा सुनते हैं, हर कोई चितवनी करते हैं। इसका अर्थ यह है कि हमारे दिल में चाहना है कि हमें राज्य से मिलना है। बात पूरी तरह से क्लियर है कि हमें राज्य चाहिए, लेकिन इतनी ही बात है कि वो राज्य हमारा अभिष्टा है या आकांक्षा। अगर आकांक्षा भर हो तो फिर हमें कोई, लेकिन राज्य को हमें अभिष्टा बनाना है कि राज्य बस हमें संसार की कुछ नहीं चाहिए, केवल तू चाहिए।
वरना जैसा कि मैंने कह रहा था कि धाम गमन के बारे में, चाहे बालक अवस्था हो, चाहे यौवन अवस्था हो, चाहे वृद्ध अवस्था हो, हमारी मन में एक ही चाहना कि हमें अक्षरादित से मिला हो, क्योंकि हमारे घर में हमने कभी पाठ रखते हैं। क्यों? किसी का धाम गमन हो गया, किसी की सालगिरह हो गया, और कोई अलग अलग स्थान के लिए हमने अलग अलग चीजों के लिए हमने संसारिक कुछ चीजों के लिए हमने पाठ रखते हैं। कभी हमारे घर में सत्संग रखते हैं, कभी ऐसा कभी सत्संग रखते हैं कि हमें राज्य ही चाहिए, संसारिक सब कुछ छोड़ के हमें राज्य ही चाहिए, इसीलिए ही हमने पाठ रखा है, राज्य ही चाहिए इसीलिए हमने सत्संग रखा है। ऐसा तो नहीं होता, ऐसा हम करते नहीं है। हमारी क्या है उद्देश्य? संसार को साथ साथ राज्य को ही चाहिए, ऐसा ही हमें उद्देश्य बनाना है। प्यारे सुंदर साथ जी, उस दिन हो जाएंगे कि हमने उस दिन हमारी मन, वचन और कर्म तीनों से जो मांगना है वो तीनों मांग हमारी पूरी हो जाएगी। प्यारे सुंदर साथ जी, हमने बीते की एक घटनाक्रम में हमारी आगे में जो सीख है, बीतक जो है वहां से हमें शिक्षा लेना है। जब श्री देवचंद्र जी सप्तर्षि जो देवचंद्र जी मिहिराज जी को बुलाते हैं, उस समय धाम चलने की समय आ जाते हैं। श्री देवचंद्र जी को बार बार बुलाने पर वे मिहिराज जी पर वो सही संदेश पहुंचता नहीं है उनके पास कि श्री देवचंद्र जी सदगुरु महाराज जी हमें बुला रहे हैं। अंततः विराज ठाकुर आ जाते हैं। आने की बात जब चरण स्पर्श करते हैं, उस समय फिर से कहिया कौन? फिर शिव देवचंद्र जी पूछा कौन? उस समय श्री देवचंद्र जी की किसी से भी बोलचाल, सदगुरु महाराज की बोलचाल किसी से भी नहीं था, किसी से भी कुछ बोले भी नहीं थे। सिर्फ एक पूछा कि फिर से बोलिया कौन? तो मीरा जी क्या बोलते हैं कि श्री मेहराज जी का आत्मा, कभी श्री मेहराज जी का आत्मा। अब धनी श्री देवचंद्र जी की आगे में कोई नहीं था। कौन था? एक आत्म खड़े हुए थे। एक आत्म खड़ा हुआ था एक परमात्मा की आगे में। और हम जिस समय ये भाव हम ले पाए कि जब हमने कहते हैं कि जो सुंदर साथ सेवा पूजा करते हैं उनके लिए नहीं है, कि चितवनी करना ही चाहिए। हम जब सेवा पूजा करते हैं, घर में सेवा करते हैं, उस समय क्या है कि हमने भी एक आत्म की ही भाव लेना है कि राज्य की आगे में एक आत्म खड़ा है। मैं अमुका, मैं अपना जो फला फला सुंदर सा अपना अपना नाम ना सोच के हमने एक आत्म भाव से खड़ी होना है, तभी जाके हमारी वो सेवा पूरी होगी। जब तक अपना खुद की भाव ले रखे है, तब तक क्या है हमने यहीं पर समय रहेंगे। प्यारे सुंदर साथ जी, जो संसार में प्रेम करने वाला, परमात्मा से ज्यादा प्रेम करने वाला इस संसार में कोई नहीं है। बस हमें तो सिर्फ आगे ही बढ़ना है। 16 साल की बालक श्री देवचंद्र जी जब घर से निकालते हैं, अब देखिए सुंदर साथ, अब ये बात हमने हर साल हम गीता में पढ़ते हैं। जब 16 साल के बालक श्री देवचंद्र जी निकालते हैं, जब रेतीली मैदानों में वो फंस जाते हैं,
उस समय उनको दर्शन कौन दिया है? सिपाहियों के रूप में ना, श्री राज जी महाराज जी खुद अक्षराधिक उनको दर्शन दिया। अब देखिए जो सुंदर साथ है, जिब्रील और असराफिल तो भेज दिया, उमर निगरानी कीजिए मेरे खासे बंदा पर। राजी महाराज जी ब्रह्म सृष्टियों की निगरानी के लिए किनको भेज दिया है? जिब्रील और असराफिल को। जिनके पास जिब्रील और असराफिल की निगरानी हो, भला चोरों को डाकुओं को क्या बिगाड़ सकते? कुछ कर सकते? संसार में ऐसा कोई ताकत नहीं उनको कुछ बिगाड़ सके, चाहे सृष्टि की मालिक कहने वाला आदि नारायण क्यों ना हो। जिब्रील और असराफिल के आगे में कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, उनकी निगरानी में। क्या सुंदर साथ जी, जब कोई ब्रह्मात्मा राज्य की खोज के लिए निकलते हैं, उस समय क्षमा कीजिएगा, जिब्रील नहीं है, खुद राज्य आके उनके साथ खड़े हो जाते हैं, उनकी निगरानी करने के लिए खुद राज्य आते हैं। खुद अक्षराधिक आए और श्री देवचंद्र जी का कभी ये पैर दबाता, कभी दूसरा पैर। उनसे ज्यादा प्यार करने वाला कौन होता है? जिब्रील को नहीं, उनको निगरानी के लिए नहीं, वो खुद स्वयं आते हैं। अगर हम ब्रह्मात्मा राज्य की खोज में निकालते हैं, तो राज्य हमारे लिए 100 कदम आगे आ जाता है। यह सुंदर साथ जी, केवल हमें हाथ बढ़ाना है, केवल हमें उंगली बढ़ाना है, तो राज्य हमारे हाथ अवश्य पकड़ लेंगे। राज्य महाराज जी हमें इतना प्यार करते हैं, केवल तो श्री देवचंद्र जी को क्या किया उस समय? उनको क्या, उनके हाथ में क्या था? एक तलवार थे, है ना। जब तलवार उनको क्या है, तलवार मांग लिया कि तलवार मेरे हाथ में दे दो। अर्थात जो तलवार होते किसके लिए है? अपने आप को बचाव करने के लिए। तलवार मांगने की तात्पर्य क्या था? कि तुम मेरे ऊपर संपूर्ण समर्पण हो जाओ, टोटल समर्पण हो जाओ। केवल एक बार मेरे ऊपर समर्पण हो जाओ, तुम्हारा सब कुछ मैं ले लेता। और आखिरकार क्या करते हैं? श्री देवचंद्र जी को जो गाठरी थे, खुद पुली जैसा खुद बन जाते हैं। क्या श्री देवचंद्र जी को पलक झपकते रेतीला मैदान पार नहीं कर सकते थे? जब खुद अक्षराधिक आए हैं तो उनको पार अवश्य कर सकते थे। राज्य महाराज जैसा हम राज्य महाराज जी को प्रेम करते, राज्य महाराज जी को खोजते आगे बढ़ते हैं, राज्य महाराज जी भी हमें चाहते हैं कि हमारे साथ रहे और लंबा समय तक रहे। क्योंकि ऐसा नहीं है कोई प्रेमी हो, कोई प्रेमिका हो, बस दूर से देखा और भाग गया। राज्य महाराज जी वो आशिक नहीं है, जिनकी दिल में एक बार बैठ जाते हैं, उससे राज्य खुद सुंदर साथ भगाना चाहे तो भी राज्य भागने वालों में से नहीं है। राज्य महाराज जी कैसा है? देखो श्रीमुख वाणियों में इंद्रावती क्या कहते हैं? तू निर्लज है, तू धुतार है। जिन अक्षराधिक को पाने के लिए संसार को बड़े बड़े सत्यवादी हुए, उनको मिला नहीं है। जिनको बारे में जान नहीं सका, जो अक्षराधिक को कोई पा नहीं पाए, शेष महेश दिनेश गणेश शंभु विरंची विष्णु भगवान जिनको पाना नहीं चाहते, वो अक्षराधिक को इंद्रावती जी क्या कहते हैं? निर्लज ने धुतारो। तू निर्लज है, तू धुतार है।
धूप मतलब मालूम है आपको। तो उनको फिर भी राजी महाराज जी कहते हैं मारा फर्स्ट किधर वाला रे आमथी आलगा केम करी था सो हूं तो नहीं रे एवे ही सवाली जो वचनीय बासो। मैं इतनी सीधी इंद्रावती नहीं हूं कि तुम्हारे मीठी मीठी वचनों में आ जाऊं, है ना। ये तो नहीं रे अटकली अलखनो जो तथागिनी रंग पलटाओ। तथागिनी रंग पलटाओ जैसा होता है ना, जिसको बोलते गिरगिट जैसा रंग बदलने वाला। अब राजी महाराज जी को क्या कहते हैं कि आप तो गिरगिट जैसा रंग बदलने वाला हो, लेकिन आपका रंग को भी मैं पहचानती हूँ। आपका पास इतना ताकत है तो मेरे दिल से जाकर दिखा दो। मेरे जो दिल की जो पिंजरा में बंद करके रखा हूँ ये राजी महाराज जी ये अक्षराधित आप जाकर तो दिखाओ। आपके पास मैं इतनी सीधा इंद्रावती मैं नहीं हूँ कि आपको छोड़ दूं। जी हाँ हूँ तीहा तब आओ, मैं आपको ढूंढ कर जाने वाला में से नहीं हूँ। मैं जहां हूँ आपको वहां आना पड़ेगा। मैं आपको ढूंढकर जाने वाली नहीं हूँ, आप मुझे ढूंढकर आना पड़ेगा, क्योंकि संबंध ही कुछ ऐसा है। अब देखिए, और वही अक्षरातीत वही परमात्मा को पाने के लिए संसार क्या करते हैं, गुलोटी लगाते हैं। गुलोटी मार मार के जाते हैं मंदिरों में, फिर भी परमात्मा मिलता नहीं। कोई कहता है उपवास करते करते उनको थक जाते हैं, फिर भी परमात्मा को मिलता नहीं। कोई कितना कुछ करते हैं, और ये तो संसार की जीवों की हालत ऐसा है। और संसार की जो बनाने वाला, इस संसार को चलाने वाला जो ब्रह्मा विष्णु शिव है, शिव जी भी ध्यान करके बैठा रहते हैं हजार साल, फिर भी उनको परमात्मा नहीं है। महेश्वर तंत्र की तीसरा अध्याय में लिखते हैं कि परमात्मा के बारे में जब उमा जी उनको पूछते हैं कि आपने किनको ध्यान करते हैं, तो कहते हैं कि मैं उस परमधाम का ध्यान करता हूँ, तो उस परमधाम के बारे में मुझे बता दीजिए। उमा जी के प्रश्न होते हैं। शिव जी कहते हैं कि मेरे 1000 कल्पांतर बीत जाए तो मैं परमधाम की एक पत्ता का वर्णन नहीं कर सकता। इस 14 ब्रह्मांड है, वो ब्रह्मांड को कागज और 7 सागर की जो पानी है उनको स्याही बना दो, अगर वो लिखना शुरू कर दूं तो वो परमधाम की एक परमात्माओं की मैं जो महिमाओं की बयान नहीं कर सकता। और वो ब्रह्ममुनियों की संगत करने वाला जो जीव होगा, उन जीव का भी मैं वर्णन मेरे मुख से नहीं हो पाएगा। अब उसी अक्षरातीत को सुंदर साथ क्या है, सुंदर साथ के पीछे पीछे आते हैं। बस सुंदर साथ जब उनको, फिर वही बात है जब सुंदर साथ इन वाणियों की, अब सुंदर साथ को देखिए इतना संबंध सोच के, जो श्याम वेद ऋषियों की वाणी है, श्याम वेद की पहले ही मंत्र में लिखा है कि अग्नि आया ही बीते है परमात्मा अब आइए। वहां कहना काम नहीं किया, ये परमात्मा संसार के सारे चाहनाओं को मैंने छोड़ दिया, सारे जो चाहतों को मैंने छोड़ के बस केवल एक ही चाहना बचे है, बस एक ही कामना मेरे दिल में बचे है। वहां कहना बस आपकी कामना है, काम नहीं किया, बस केवल आप आइए। फिर भी क्या है, किसी को परमात्मा की एक झलक ना मिली, परमात्मा के बारे में किसी ने बता नहीं पाया कि परमात्मा कैसा है, परमात्मा धाम लीला स्वरूप कैसा है, कुछ नहीं मालूम। और इधर सुंदर साथ को घर में सिमुख बानी लेके रख दिया, उनके लिए कुछ नहीं करना पड़ा। राजी महाराज जी इतना प्रेमी है, इतनी जो है दयालु है, और जाके खींच के बुलाते थे, चलो 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 तुम बानी सुनो, सबको सुनाते हैं। किसी सुंदर साथ के माध्यम से किसी की माध्यम बनाते थे राजी महाराज जी, किसी एक सुंदर साथ को पकड़ लेंगे, उनको माध्यम बना के किसी को सुनाएंगे जबरन लाके। एक तरफ हजारों साल ध्यान कर रहे, हजारों साल समाधि कर रहे, कोई मस्जिद दौड़ रहा है, उनको कुछ नहीं मिल रहा है। कौन परमात्मा है, कैसा परमात्मा है, परमात्मा के धाम लीला स्वरूप के बारे में कुछ नहीं जाना।
और इधर सुंदर साहब के घर में पड़ा हुआ है। बस केवल हमें क्या है, छाता नहीं देना है। परम धाम की जो बारिश, प्रेम की बारिश, ज्ञान की बारिश, अमृत जो बारिश हो रहा है, बस उसी बारिश में हमें केवल थोड़ा सा देना चाहिए। तभी कहते हैं कि बेटा मासूक जाहिर पर दिल ना लगे। बस हमारा दिल नहीं लग रहा है, बस हमारे दिल में यहाँ पे दिल लगाना है। मासूक मुख देखन को हाय हाय नैना बिना तरस, हमारी नैना बस तरसना चाहिए मासूक के मुख देखने के लिए, परमात्मा के मुख को देखने के लिए। संसार के लिए तो ये दुर्लभ बात है कि परमात्मा को दर्शन करना। अब यहाँ पे अक्षराधिक पुकार पुकार के कह रहे हैं कि मैंने अपने शोभा श्रृंगार सब कुछ वर्णन कर दिया है, बस आपको एक बार संसार को पीठ देके मेरी तरफ देखना है। देखो मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए तरस रहा हूं। प्यारे सुंदर साथ जी, मंदिर जाने वाला सुंदर साथ है, वाणी को मंथन करने वाला भी बहुत सारा सुंदर साथ है। बस हमने पाठ करे, इनके लिए करे कि राज्य ही मिल जाए। हम मंदिर में आए इसीलिए आए कि हमें परमात्मा ही मिले, क्योंकि हमने जिस दिन राज्य वो है जो दर्शन देता है वही राज्य है, जो दर्शन नहीं देते वो राज्य नहीं। और सुंदर साथ भी वही है जो दर्शन करने के इच्छुक हो, वही सुंदर साथ है। हमें सुंदर साथ होना है कि हमने अक्षरातीत को दर्शन करने के दिल में हमारी उत्साह होना चाहिए, कौतूहल होना चाहिए, जबरन नहीं है। बस हमने घर में सेवा पूजा, आज तुमने सेवा पूजा करो, कल तुम करो, परसों तुम करो, नहीं कल तो मेरा तो परसों तो मेरा बारी था, आज उसका बारी है, ताकि घर में जबरन लगाया जाता है। वो जबरन भी उनका घर में एक बारी, उनका भी आते हैं बारी बारी से। ऐसा नहीं है कि हमने दिल से करना चाहिए।